नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्कूल छोड़ने का कारण, यानी रीज़न फॉर लिविंग अ स्कूल ऑफ अ स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये टॉपिक बीएड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर आप किसी भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। ये टॉपिक से का एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और इससे आते ही आते हैं। देखिए, टॉपिक सिंपल है बट इसे अगर समझ लेते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा अगर क्वेश्चन आता है तो डील करने में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपका स्कूल विद्यार्थी शिक्षक का संबंध, यानी हम लोग टॉपिक जो है आज का वो है स्कूल छोड़ने का कारण, यानी यह क्या कारण है जो एक बच्चे स्कूल को छोड़ देता है। बहुत सारे कारण है, उस कारण में से जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखा है और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा है। तो फर्स्ट है आपका विद्यार्थी शिक्षक का संबंध। देखिए, अगर जैसे स्कूल में किसी विद्यालय में बच्चे का एक अपने टीचर के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है तो वो वहाँ बच्चा क्या होता है, नीरस होते चला जाता है, वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाता। वहीं अगर एक बच्चे का, विद्यार्थी का और एक टीचर का संबंध अच्छा है तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है उनके प्रति। अगर कोई टीचर है हर बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा मोटिवेट भी होता है, साथ में उस टीचर के नज़र में अच्छा बनने का कोशिश करता है। यानी कि लेकिन वही शिक्षक बार बार डीमोटिवेट करे तो वो एक कहीं ना कहीं कारण बन जाता है कि क्या बच्चा स्कूल छोड़ दे। अगला है पॉइंट बच्चों की अभिरुचि। जैसे सेकेंड पॉइंट अभिरुचि, इंटरेस्ट ही तो सब कुछ है। अगर आपको इंटरेस्ट जिस विभाग में होगा, जिस चीज़ में होगा, आप उसी को करना चाहेंगे। मान लेंगे अगर आपको किसी चीज़ में जॉब लग गया, आपको बनना था टीचर, लेकिन जॉब मिल गया लेकिन आप क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उस जॉब में अच्छा आपको पद मिलने के बाद भी आप अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अगर जैसे ही आपको दूसरा जॉब मिलेगा जो आपके अनुसार होगा, इंटरेस्ट के अनुसार है, वो आप उस जॉब के लिए जाइएगा। उसी तरह से क्या है, बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो बच्चा कंटिन्यू करेगा, पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसकी अभिरुचि, इंटरेस्ट और ख़त्म होगा, वो क्या करेगा, वो पढ़ाई को छोड़ देगा, छोड़ना चाहेगा। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यानी कि जब तक इंटरेस्ट बना रहता है हम किसी भी चीज़ को करते हैं। वही चीज़ अप्लाई होता है एक छोटे बच्चे में। अगर इंटरेस्ट रहता है तो वो भी क्या करता है, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो बहुत से कारणों को ना पढ़ने का कारण खोजते रहता है। थर्ड है विद्यालय की प्रशासकीय लापरवाही। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं विद्यालय का जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। जैसे 7th में अगर बच्चे साइंस में ये चाहते हैं कि मुझे लैब में लिया जाए, तो अगर नहीं लिया जाता और दूसरे स्कूल में लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक होता है कि स्कूल छोड़ देते हैं। या फिर डन बहुत सारा ऐसा सिस्टम बना होता है जो बच्चे के अनुकूल नहीं हो पाता, जिसके कारण भी क्या होता है कि बालक स्कूल छोड़ता है। फोर्थ है शिक्षा का व्यवस्था अनुशासनहीनता, यानी कि शिक्षा का अगर व्यवस्था सही ढंग से विद्यालय के द्वारा, प्रशासकीय द्वारा नहीं किया गया है तो भी बच्चा क्या करता है, स्कूल छोड़ने के लिए तैयार रहता है। यानी अनुशासनहीन है तो भी क्या करेगा, वो इंटरेस्ट अपना खोते चला जाएगा। आपका फिफ्थ पॉइंट है गृह कार्य की अधिकता। देखिए, मेजर माइनर में आएगा, मेजर पॉइंट्स में नहीं है। अगला गृह कार्य की अधिकता, यानी कि जब एक टीचर, एक स्कूल बहुत ज़्यादा गृह कार्य देता है तो भी वहाँ बालक क्या करता है, वहाँ पे डीमोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा उसको लेंदी लगने लगता है और हर चीज़ को वो
मतलब चाहता है कि क्या इतना सारा दिया जाता है, वो पढ़ने पर ध्यान देने से ज़्यादा वो उसको होमवर्क करने में लगा रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। 6 है आर्थिक स्थिति। देखिए ये जो पॉइंट है लास्ट 6, 7, 8 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 6 से आर्थिक स्थिति। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार में जन्म होते हैं और उन्हें क्या है, आर्थिक स्थिति मतलब उनका इकोनॉमिक अच्छा नहीं है, पैसे घर में नहीं है, तो क्या होता है छोटे बच्चे क्या करते हैं, कमाने के लिए बाहर निकलने लगते, तो उनको समय मिल नहीं पाता है पढ़ाई करने के लिए। ये बहुत मेजर कारण है, बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि एक बालक जो है अपना पढ़ाई छोड़ देता है। यानी छोड़ने का कारण, एक मेजर कारण ये भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे ये जो पॉइंट्स हैं इसमें दो लास्ट के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए आज भी छोटे बालक को हम काम करते दुकान पे हम लोग बहुत इजी देख सकते हैं, क्योंकि उसके परिवार का अच्छा इकोनॉमिक नहीं है, उसे भी अगर जीना है तो उसे भी कमाना है, और पैसे कमाने के कारण ही वो क्या करता है, घर से निकल जाता है, और उसे टाइम ही नहीं मिलेगा तो पढ़ाई क्या करेगा। 7 पॉइंट है परिवार की बोझ। यानी कि हमने क्या समझाया, जैसे आर्थिक स्थिति में भी कह सकते हैं कि पढ़ाई अच्छा नहीं है, पेरेंट्स दे नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो फीस देगा नहीं, पढ़ाई कर नहीं पाएगा। सरकार अगर बात की जाए तो अब 7 पॉइंट परिवार की बोझ। मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं और पिता नहीं है, अगर पिता है तो कमाते नहीं, अगर कमाते हैं तो अगर परिवार अगर कमाते भी हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, जिससे परिवार का निर्वाह नहीं होता है, तो क्या होता है, बच्चे को भी काम करना पड़ता है, और वही काम के दौरान उनको टाइम नहीं मिल पाता है, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो क्या है, पढ़ाई भी छूट जाता है। तो मुझे लगता है सेवन परिवार का बोझ भी बहुत मेजर कारण है कि इसके कारण बच्चे स्कूल को त्याग देते हैं। लास्ट है आपका वातावरण। यानी कि एक बच्चे का एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि बच्चे में कैसा गुण उसमें जाएगा, क्योंकि देखिए वातावरण जैसा आपको मिलता है उसी तरह से आप उस वहाँ का गुण लेकर आप बड़े होते हैं। जैसे भारत का लोग नहीं, अगर आप पटना आप भी कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह के हैं, और अगर आपको उड़ीसा जाना हो, अगर आप जन्मे हैं महाराष्ट्र में, तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग गुण होंगे। यानी कि क्योंकि क्यों गुण अलग होंगे, क्योंकि उसको वातावरण अलग मिला है। या फिर वेस्टर्न कल्चर, इंडिया कल्चर क्यों अलग है, क्योंकि या फिर हिंदी हम लोग बहुत फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं और अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बचपन से मिला। अगर हम लोगों के परिवार में बचपन से ही पूरा परिवार इंग्लिश में बात करता और हिंदी में नहीं, तो हम लोग का भी स्थिति यही होता कि हम लोग इंग्लिश बहुत अच्छा बोल पाते और हिंदी नहीं बोल पाते। क्यों, वातावरण ऐसा है। यही कारण है बच्चों को अगर अच्छे वातावरण मिलते हैं तो वो क्या है, पढ़ाई के प्रति रुझान। एक परिवार में अगर आईएएस होगा, आईएएस आईपीएस डॉक्टर होगा, तो उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं वही चीज़ बनने का कोशिश करते हैं। और एक परिवार ऐसा है जो पढ़ाई के प्रति रुझान नहीं है और वो पढ़ना नहीं चाहता, तो उसका जो बच्चा होगा वो उसका आसपास का वातावरण है कि नहीं पढ़ने वाला, यानी कि वो नहीं पढ़ना चाहेगा। और क्यों, क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिल रहा है। यही सब पॉइंट्स थे जो मेजर कारण है कि एक बच्चा जो है स्कूल छोड़ देता है, या कारण हम लोग का रीजन बोल सकते हैं। मेजर था लास्ट 3 वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आर्थिक स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक, और परिवार का बोझ तो आप समझ रहे होंगे, और वातावरण। ये बहुत इजी है, अगर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।